हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 30 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, जो डीआई, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज इस वीडियो में शामिल है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं। इस चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है पाई डिस्ट्रीब्यूशन का। पाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें किसी भी प्रकार की टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे हम डायरेक्ट ही परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आधे क्वेश्चंस जो होते हैं वो परसेंटेज और रेशियो पर ही आधारित होते हैं। एक दो प्रश्न जो होते हैं इसमें नंबर पर आधारित होते हैं और इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं। पहले इसके हम डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन जो है, यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड डिलीवर्ड, और टोटल ऑर्डर कितना है 600। आइए स्टार्ट करते हैं। 2001, 2, 3, 4, 5 का डाटा दिया हुआ है। अमेजोन द्वारा ऑर्डर दिया गया है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। प्रश्न को हम आते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है 2005 में वितरित, 2005 में कितना है, पीला वाला 2005 है तो 30, और 2002 में वितरित, 2002 में कितना है, लाल वाला 10। कितना अधिक है, कितना अधिक है, 20% अधिक है, कितने का, 600 का। तो 6 दूनी 12, 120। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब ये प्रश्न है, अब ये प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, 2001 में कितना है 25, और 2004 में कितना दिया हुआ है 20। तो 5 चौक 25 और 5 चौके 20, 5 रेशियो 4 हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 2003 में वितरित, 2003 में कितना है 15%, 2003 में है 15%, और 2001 में वितरण का कितना परसेंट है 25 गुणे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 15 चौके 60। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2003 में वितरित ऑर्डर्ड की संख्या। 2003 में कितना है 15%, और 2005 में कितना है 30%। अंतर कितना है 15%। कितने का, 600 का, 15 छक्का 90। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ 2002 और 2006। तो यहाँ पर जो है 2002 दिया है, लेकिन 2006 इसमें नहीं दिया है। तो इन दोनों में डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, और नॉन डिफेक्टिव का रेशियो दिया है 3:5। 2002 और 2005, 2002 में 3, 2005 में कितना है। तो आइए देखते हैं 2002 में कितना टोटल ऑर्डर है। 2002 में ऑर्डर है 10%, 10 60, तो ये हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2004 और 2006। 2004 में कितना था 20%, 20 तो 4 छंग 24, ये 20, 2004 दिया हुआ है, 2004 में 20, तो 20 छक्का 120, 120 वो हो जाएगा, और 100 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 220। 220 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एवरेज पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 110। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है एक लीनियर का है। इसको भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो होता है एग्ज़ाम हॉल में आपको ये नंबर लिखे हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको लाइनिंग देखिए, इस साइड में आपको ये दिया हुआ इसका डिजिट मिलेगा, और यहाँ पर बीच में लाइनिंग नहीं मिलेगी। आपको लाइनिंग को काउंट करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में जो है 2020 का डाटा दिया हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर डाटा किस वर्ष का दिया हुआ है ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। आइए देखते हैं। प्रश्न है, सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप, सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप जो है कितना है 150, और ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप से कितना है
कितना अधिक या कम है, तो कितना है 20, 20/130, तो ये कितना है, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6.5, तो 16% के आसपास निकल जाएगा, तो 15% मान लेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बी और सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप, बी और सी में कितना है 85 और 150, ये कितना हो जाएगा 235, 235 ये हो जाएगा। और ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप कितना है 130, तो ये कितना हो जाएगा 47, 5 से डिवाइड करेंगे और ये कितना हो जाएगा 26, 47/26, ऑप्शन 2। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2021 जो है के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि डाटा जो है 2021-2020 के बारे में दिया हुआ है। 2021 का जो डाटा है वो पाँचों का 140 एवरेज है, तो कितना हो जाएगा 14 चौके 14 पंचे 70, 700 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हो डी जो है पिछले वर्ष के ही समान 2021 में भी है, तो डी में कितना है 100, तो 100 इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 600। और जो बच गए हैं ए बी सी डी, उनका ए बी सी और ई बच गया है, इनका एवरेज कितना होगा 4 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 150। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए और डी, ए और डी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोषपूर्ण, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। एक रेशियो 3 दिया हुआ है और 1/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एम कितना है 120 है, तो 3 1 पूछा क्या गया है, दोषपूर्ण डिफेक्टिव पूछा गया है, तो 3 1 4, 4 3 12, 4 तेरह, तो ये हो जाएगा 30, डिफेक्टिव इधर 30 हो जाएगा और इधर डी में कितना टोटल 100 है, तो 4 1 5, 5 से 100 काटेंगे तो हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20, टोटल डिफेक्टिव करेंगे तो ये हो जाएगा 30 20 50। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए और सी, ए और सी में कितना है, ए और सी में हो जाएगा 270 और डी में है 100 और बी और डी में मिलाकर कितना है 200 185 है, डिफरेंस कितना है 85 का। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट हो चुका है, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस वाला बड़ा होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है x बराबर प्लस माइनस 8 और 8 ही हो जाएगा 10 सते 70, तो यहाँ पर जो है 10 इन दोनों से बड़ा है, लेकिन 7 से 8 बड़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये कितना हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9 और 20 बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस और प्लस का माइनस और प्लस का, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये कितना है 7 त्रिक 21, तो 5 बड़ा है और 4 भी बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अब ये है मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। मिसिंग नंबर सीरीज देखते हैं। यहाँ पर कितना है 125 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना है 175 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना है 100 साढ़े और 225 325 का अंतर है, तो यहाँ पर कितना है 50 और 50 का अंतर इधर यदि देते हैं तो कितना हो जाएगा 250, यदि 225 तो 625 इसका सही जवाब हो जाएगा 625। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे। ये कितना है 18 का डिफरेंस है, ये कितना है इसमें अंतर है 24 का अंतर, इसमें कितना अंतर है 16 और 30 का अंतर, 6 का 18 6 24 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 कम, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 है ऑप्शन 5। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर क्या हुआ है इधर से 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना तो 6 गुना 6 3600, ऑप्शन 1।
अगला प्रश्न है, ये कितना है, यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे, 4 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 4 12 20, और यहाँ पर कितना है 16, 16 से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और 9 28। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 और 2 दूना 2 गुणे 2, 3 गुणे 4, एक बार फिर से डिफरेंस लगा कर देखते हैं कितना हो जाएगा। 4 का अंतर है यहाँ पर है 12 का अंतर, यहाँ पर है 20 का अंतर, और यहाँ पर है 16 से 8 जाएगा 8 का अंतर, और ये हो जाएगा 9 का अंतर। एक बार दोबारा अंतर लगा कर देखते हैं कितना है, 8 का अंतर, 28 का अंतर, 8 का अंतर, 8 का अंतर, 8 का अंतर, तो इधर भी 8 का अंतर, 28 8 36, 36 6 44, 144। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कितना है 0.5, 1, ये कितना है 8 गुना, तो ये कितना है 2 गुना और 4 गुना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है सिंप्लीफिकेशन का है। 6/5, 5 से 45, 45 छक्का 270, 270 ये हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा 120, 120 से 270 को घटाएंगे तो हो जाएगा 150, 150 बचेगा बराबर 25x, 25 से कम 25, 25 छक्के 150। ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी है मिसिंग नंबर सीरीज का। यहाँ पर कितना है 80 का अंतर है, यहाँ पर 100 का अंतर है, यहाँ पर अंतर नहीं पता, यहाँ पर कितना अंतर है 160 का अंतर, तो 20 इधर ऐड करेंगे 120 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तो 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 440। ऑप्शन सी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। 4 से काटेंगे हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 220, क्योंकि 440 का 50% निकालना है, तो ये हो जाएगा 180, 180 बराबर 15, 15 से काटेंगे 15 बढ़िए 180, तो 1200 इसका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी है इसी का, x/3 गुणे 189/7 बराबर 45 चौके 180, 45 चौके 180 हो जाएगा। अब इधर 7 कम 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 7 7 7 49, 3 से काटेंगे 3 9 27, 9 से काटेंगे 20, इसका जवाब होगा 20। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसे 15 से काटेंगे 15 गुणे 16 होता है 240, और ये हो जाएगा 8, 16 और 8 हो जाएगा, 14 8 112, तो 14 हो जाएगा, 14 और इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 30। आते हैं अपने हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 500 माइनस 75 चौके 300 प्लस 800, 800 से 300 घटाएंगे 500, 500 जोड़ेंगे हो जाएगा 1000। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 75% हो जाएगा 3/4, 4 से काटेंगे हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 9 36, 49 3 9 27 और 3 चौके 12, 12 2 14, 145 माइनस 37, ये हो जाएगा 110, 110 ये हो जाएगा बराबर 22/10 गुणे x, तो 22 से कम 22, 22 पंचे 110, 10 25 50। ऑप्शन बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये है रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस लगाकर कितना हो जाएगा अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, तो यहाँ पर 10 का अंतर होना चाहिए, यहाँ पर 10 का अंतर नहीं है, तो ये हो जाएगा 38 इज रॉन्ग। ऑप्शन ए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये भी रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर 0.5, 1 2 4, तो यहाँ पर होना चाहिए 8, तो ये हो जाएगा 96 गलत। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
और ये भी है रॉन्ग नंबर सीरीज का। यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का अंतर, 20 का अंतर, 30 का अंतर, 40 का अंतर, तो यहाँ पर होना चाहिए 50 का अंतर। 152 गलत है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन